मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सूतपुत्र, समर्थ की परीक्षा इस स्वयंवर में जाति और वंश की। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज द्रुपद, आपकी पुत्री को मेरे वंश का स्मरण तब हुआ जब मैं लक्ष्य भेद करने में सफल होने वाला था। निश्चय ही आपकी पुत्री मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, किंतु उन्होंने इस प्रकार मेरे जन्म का उपहास न किया होता। यदि उन्होंने मेरी जाति का अपमान न किया होता तो समग्र विश्व को गर्व होता राजकुमारी पर। आपकी पुत्री नहीं जानती महाराज कि आज इस रंग मंडप में उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं वरन उन लाखों लोगों का अपमान किया है जिनके सामर्थ्य का आधार उनके कुल का नाम नहीं, उनका अपना श्रम और बाहुबल है। आपकी पुत्री ने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज, बहुत बड़ा पाप किया है। शांत होकर अपने स्थान पर लौट जाइए अंगराज। किस व्यक्ति के साथ विवाह करना है, किस वंश या कुल में पुत्र वधू बन के विवाह करना है, ये निर्णय करने का अधिकार केवल कन्या को है। यह अधिकार नहीं है महाराज द्रुपद, आपकी पुत्री का अहंकार है। आपने इस स्वयंवर को राजनीति का रूप दिया है महाराज द्रुपद। हमने माना था कि कुरु और पांचाल के पुराने बैर को समाप्त करने के लिए आपने हमें निमंत्रण दिया है, किंतु आप केवल हमारा अपमान करना चाहते थे। यह सत्य है।
किसी पुराने बैर की जानकारी नहीं मुझे राजकुमार। यदि मेरे हृदय की भावना संपूर्ण स्वच्छ ना हो तो इसी क्षण भगवान सूर्य नारायण मुझे भस्म कर दे। वयं देवस्य भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् यदा भद्रं तन्ना आसुः यदा भद्रं तन्ना आसुः। राजकुमारी का स्वयंवर कभी सारे समाज और सभी प्रकार के जीवों के लिए खुला नहीं होता राजकुमार। अन्यथा यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी क्या सामर्थ्य नहीं? किंतु उनमें से कोई भी सामने आकर कभी राजकुमारी पर अधिकार नहीं कर सकता। स्वयंवर की मर्यादाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य होता है। वास्तव में स्वयंवर में भाग लेने के लिए उठकर अंगराज कर्ण ने स्वयं स्वयंवर की मर्यादा को तोड़ा है। यदि ये विचार है राजकुमारी द्रौपदी तो आप भी सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूं आपको। अब यदि आपको विवाह करना है तो इसी स्वयंवर में करना होगा।